अल्लाह करीम के नाम से जनाब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ कुछ इस तरह है कि आज मैं ऑफिस में सुबह सुबह पहुंचा हूं तो एक काउंसलर दीमोएथन तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी फ़िक्रमंदी की तशवीश की एक अखबार ला के मेरे सामने रख दी और कहते हैं कि आप इस पर माजरत कर लें। बड़ा फिक्रमंद हो गया, बड़ा तशवीश में हो गया। मैंने कहा मैं ऐसा क्या किया है जो मैं तशवीश करूं और माजरत करूं? तो उसने कहा है कि ये 2 रोज कबल 3 आपकी कौम के बच्चे आयो पंदली मुनर से पकड़े हैं और इस तरह ये उन्होंने वो कुछ किया है जो कौमों की इज्जत और आबरू को तार तार कर देता है। बहुत फिक्रमंद हुआ, फटाफट जल्दी से मैंने अखबार पकड़ी, अखबार पकड़ के देखा। मैंने कहा ये पुराना वाकया होगा क्रोपी वाला या उससे पुराना वाकया होगा स्काला लाकोनिया वाला योशे। उसने कहा ये 2 रोज कबल का वाकया है, इससे कबल के बहुत गंदे यहाँ के फासिस्ट भौंकना शुरू कर दें। आप इसको पढ़ें और इसकी वजाहत करें। मेरे बच्चों, वो दरिया के किनारे किनारे चलते जाए ना तो फिसलने वाला हो वो किनारा तो इंसान जितना भी चुकन्ना हो उसमें फिसलता है और गिर जाता है। और बाज़ औक़ात तो अकेला गिरता है ना, तो बाज़ औक़ात ऐसे गिरता है कि वो अपने कुनबे को, कबीले को, माँ को, बाप को, हर चीज को, पूरे मुआशरे को और पूरी मिल्लत को फिर डबो देता है। यकीन जानिए उस वक़्त से लेकर अब तक मैं संभल नहीं पाया। मैं अपने आप को दोबारा जो है वो इकट्ठा नहीं कर सका। यानी कि कितनी दफा इस बात की गुजारिश और मिन्नत करता रहता हूं कि मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते देखें कि आप अपने वतन से, वतन अजीज पाकिस्तान से निकले और आप बाहर आए, परदेश में आए, ताकि आप रोजी रोटी कमाएं और आप अपने वालिदैन का, अपने घर का, अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। लेकिन देख लीजिए, रोजाना समझाता हूं, रोजाना गुजारिश करता हूं, रोजाना बात करता हूं, लेकिन वो कहते हैं कि माँ या बाप दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता। तो मेरे बच्चों, जब माँ बाप की या बड़ों की सुन लें तो फिर उस जिल्लत से बंदा बच जाता है जिसमें बाद में वो कहते हैं कि हाथों की उंगलियों को काटना पड़ता है कि अब वक्त, वो कहते हैं अब क्या पछताए होत जब चिड़ियां चुन गई खेत। तो जब नुकसान हो जाए, तीर कमान से निकल जाए, तो फिर आप पछताते रहे, आप रोते रहे, आप ये कहते रहे कि काश वो वक्त ना आता और मैं ये ना करता। उससे कबल संभलने का वक्त होता है, उससे कबल होशमंदी का वक्त होता है, उससे कबल आपने जागना होता है। वो एक शेर मैंने सुना तो बड़ा हैरान परेशान हुआ। अल्लाह के बंदे सूफिया, तो वो सूफिया अल्लाह के बंदे वो कहते हैं कि जो सोए हुए हो ना, उस वक्त, जिस वक्त जागने का वक्त हो, तो सूफिया किराम ने जनाबे बाहू, जनाबे बुल्ले शाह साहब, इस तरह के सूफिया किराम, तो वो कहते हैं उस पर लानत। जो जागने का वक्त हो, क़याम का वक्त हो और उस वक्त वो सोया हो, और फिर कहते हैं कि जो जाग रहा हो, आंखें भी खुली हो, तो खड़ा खड़ा सोया हो, खड़ा खड़ा उसे कुछ ना दिखता हो, तो उस पर 1,00,000 दफा वो कहते हैं बुजुर्ग लानत। तो अल्लाह ताला बचाए। आप समझ, वो उनकी बातें बड़ी गहरी होती हैं, उनकी बातों में बड़ा ही गहरापन होता है, तो समझ नहीं आती थी। जागते हुए सोता तो फिर वही हो सकता है ना जो पूरी कौम और मिल्लत को जलील कर दे और उसको पता भी ना चले कि उसके माँ बाप को, उसके मिल्लत और माशरे को जलील कर दिया गया। मेरे बच्चों, आप सुने ना सुने, यूरोप में आप आ गए, आपने अपना घर छोड़ा, माँ बाप का घर छोड़ा, आप इतने 7 समंदर पार आ गए। तो मेरा काम है, बड़ा हूं, आपका अमीर हूं, सदर होने के नाते पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद जुनान के, आपकी रहबरी करनी,
आपकी खुशियों में खुश होना, आपकी जिल्लत में गमगीन होना, आपके नुकसान पर नुकसान का जो है वो तकलीफ उठाना, वो ये बड़ों का जिम्मा होता है। बड़ों के ख्वामखा हिस्से में आ जाता है, नसीब में आ जाते हैं। तो इस तरह गुजारिश करता हूं कि हालात यूनान में काफ़ी सख्त हैं और आजकल अगर आप जागते हुए भी चौकन्ने और होशियार ना हुए तो फिर ये समझ लें कि 4 तरफ नहीं 100 तरफ कैमरे लगे हुए हैं और इस वक्त वो शिकार करने निकले हुए हैं। पता है ना, अमोनिया बाजार से लेकर मुनस्त्रा की अड्डे से लेकर 4 तरफ आपने देखा नहीं? आपने नहीं देखा कि छोटे छोटे हमारे बच्चे 15-15 साल के, 10-10 साल के, 20-20 साल के, वो समझते हैं कि हिरवन बेच ले, छुरियां मार दे, कत्लो गारत कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे बच्चों, पनीरी को बड़ा किया जाता है। जब कौमों को जलीलो रुस्वा करने की प्लानिंग हो तो छोटे छोटे जुराइम पे रोज छोड़ा जाता है, छोटे छोटे जुराइम पे रोज छोड़ा जाता है, ताकि जब ये बड़े जुराइम करेंगे, ताकि जब ये भूल जाएंगे ये भी किया था, ये भी किया था, उसको भी, उसको भी, उसको भी, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त उनको जरूरत ना थी। लेकिन अब इनको फैसला इन्होंने कर लिया है, प्लान इन्होंने कर लिया है कि आपके किरदार को पतला करने के बाद अब आपको इन्होंने पकड़ना है। तो देख लें, ऊपर तले क्रोपी से लेकर मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं और 2 रोज कबल आयो पंदली मोना में मुख्तसर किस्सा मैं आपको बताता चलूं। शर्मनाक मामलात होते हैं लेकिन हकीकत को जानना आपका हक होता है ताकि आप बच सके। वो तकवे का पूछा गया, ये तकवा होता क्या है? तो मिसाल बताएगी कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं, जंगल की झाड़ियों से बच बच के, कपड़े समेट समेट के गुजरना कि कहीं कोई कांटेदार झाड़ी आपके कपड़ों को ना फाड़ दे। इस तरह इस दुनिया में गुनाहों से बच बच कर चलना ताकि कोई जलालत, कोई गंद, कोई गुनाह आपको फाड़ ना दे। तकवा इख्तियार करें। गुजारिश ये करता हूं कि इसलिए बच्चों को छोड़ा जाता है, कौमों के बच्चों को छोड़ा जाता है कि जाओ करते जाओ ढील। वो पता है ना, सुना हुआ है ना आपने कि अल्लाह ताला गुनाहगारों को ढील देता है, जाओ अब तुम्हें हिदायत का, वापसी का रास्ता नहीं मिलना। ये सख्त तरीन नाराजगी का अमल है। खुदा मेहरबान जो कहता है कि मां 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं, उसका सुना हुआ है ना कि 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं लेकिन कुछ की रस्सी दराज कर देता हूं, उन्हें कहता हूं जाओ भटकते रहो। तो जब कौमों के कई बच्चे, छोटे बड़े, किसी खास बच्चे का जिक्र नहीं, कौमों के हवाले से फिक्रमंद हूं, तो कहना यह चाहता हूं कि जब मेरे बच्चों रोजाना आप छोटे मोटे काम करें और आपको कोई पकड़े ना, तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी कौम को, आपकी मिल्लत को, आपकी पूरी की पूरी उम्मत मुहम्मदिया को जेर करने का मंसूबा बना चुके हैं। तो इसलिए गुजारिश करता हूं कि समझ जाए, जाग जाए, आपने आपको संभाल ले ताकि ना आपके वतन की जिल्लत हो, ना आपके दीन की, ना दीन मोहम्मद की जिल्लत का सबब बने। ना आपके वालिदैन का ये हक है कि वो कहें कि या अल्लाह ये कौन सा बेटा और कौन सी बेटी अता फरमा दी कि जिससे तकलीफ और जिल्लत और रुसवाई मिल गई। आपके माँ बाप का मेरे बच्चों कोई हक नहीं कि आप उनको जलील और रुसवा करा दें। इसलिए समझ जाएं, इकट्ठे हो जाएं। गुजारिश करता हूं 2 मई तक जो है ये इनके मामलात चल रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कूपा जो प्लान बता रहा था हुकूमत यूनान के नुमाइंदे, तो उसमें 2 जुलाई तक जो है इनका मशावरती इजलास है। 2 जुलाई के बाद मुमकिन है बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है गिरफ्तारियां और मुख्तलिफ मामलात जो है अमलदारी में आ जाए। हाँ, जो 5 मुल्कों की असाइलम का हक छीना गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया और शाम का, इस पर बेशक यूरोप में और मुख्तलिफ ममालिक में एतराज़ात उठ रहे हैं। इस पर एतराज़ उठ रहा है कि भाई किसी भी मुल्क को आप बिल्कुल एकदम बेदखल नहीं कर सकते, लेकिन हर मुल्क का अपना मामला है, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है और यहाँ की पॉलिसी जो है वो देख लें। कुछ लोग अब भी इस बात में उलझे हुए हैं कि जनाब
जुलूस नहीं निकालना चाहिए, एहतजाज नहीं करना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। वो मेरे बच्चों, कोई होश के नाखून लो, जाग जाओ, जाग जाओ। जिन कौमों का खून हॉस्पिटल में ना लिया जाता हो, इतनी नफरत, इतनी नफरत, जिन कौमों के प्राइम मिनिस्टर्स के कपड़े एयरपोर्ट्स पर उतरवा दिए जाते हो, जिनको अब खून जो है ना, खून ना लेना एक बहुत बड़ी नफरत का रास्ता है। यानी कि खून होता है, क्या होता है, आप खून देने जाते हैं तो क्यों इनकार किया जाता है? ताकि उस कौम से बड़ी शदीद नफरत का दरवाजा जो है उसको और बड़ा किया जाता है। और जो लोग बिल्कुल दुनिया जहान में निकम्मे तरीन होते हैं वो कहते हैं डायलॉग करने चाहिए। और भाई आपका तो कोई खून नहीं लेता, जिसका दुनिया में कहीं रास्ता बंद नहीं होता। जुलूस होता है या किसी जगह जाना होता है, यहां की जमातों में अगर आपको इज्जत मिलती हो, अगर आपको स्टेज पे जगह मिलती हो, अगर कोई सुनता हो कि आपका किरदार कैसा है तो फिर जाएंगे ना। और अगर आपकी कोई ना सुनता हो तो खुदा के वास्ते इस बद अमल से बाज आ जाए कि लोगों को गुमराह ना करें। पाकिस्तान कमेटी इत्तेहाद यूनान अपनी कौम का एक वाहिद नुमाइंदा इदारा है। हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं और अगर किसी को इस बात का ज़ौक है, शौक है तो इलेक्शंस में वो आए, आके अपने कागजात नामजद करें, नई नई कमेटियां बनानी, नए नए मामला करने। किसी भी जगह किसी मजलूम का 40-45 सहाफ़ी बरादरी के साथी हैं, तो यार करने के काम ये है कि किसी मजलूम की आवाज़ को बुलंद किया जाए। किसी जगह पे पाकिस्तान की कौम की, बच्चों की, मजलूमों की इज्जत का मामला पेश है, उसको बयान करेगी। कौन से बखेड़े ले बैठे हैं बच्चों। तो बात गुजारिश करता हूं, आए चलते हैं कि इस तरह के मामलात में आपको क्या करना चाहिए। हालात ऐसे हैं कि जिनमें आपको बहुत चुकने होशियार रहना है। करना क्या चाहिए? सबसे पहले गुजारिश है, जब आप घर से निकलते हैं चुकने रहे, होशियार रहे। कहते वाले कहते हैं कि आपके साथ चलने वाला अगर नेक नियत है, पाकीज़ा है, तो वो आपकी इज्जत का भी सांझी है। दुनिया के सारे मकूले हैं कि सोहबत से इंसान पहचाना जाता है। तो मेरे बच्चों, अपनी सोहबत को पाक और पाकीज़ा कर लो, नंबर 1। क्योंकि आपके साथ अगर एक शराबी है तो वो जो उम्र है वो कहीं गिर रहा है तो वह आप पर भी गिर सकता है। उसका झूमना, उसके मुंह से बदबू का आना, उसके अमल अमाल का सारा मामला जो है उसके हिस्सेदार आप भी बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी सोहबत को साफ और सुथरा कर लें। घर से बाहर निकलते हैं तो बराए मेहरबानी अच्छे कपड़े, कोई बात नहीं, यकीन कर ले अच्छे कपड़े पहने, जूता ठीक पहन के निकले, ताकि आप पर पुलिस की नजर इस तरह ना पड़े कि ये शायद अभी अभी आया है और अभी अभी इसको गिरफ्त करना है। क्योंकि पता ना, बाज बात आप कहते हैं ये सामने तो जाना, मैंने वो वाइट चप्पल लंबी सी पहनी हुई है, सलवार वो रात 3-4 रोज से उसी से सोए हैं और उसी से फिर आप बाहर निकल गए और गले में बुनियान है। कोई बात नहीं, इजी कपड़े पहने, लेकिन मेरे बच्चों ख्याल करें। तीसरा नंबर गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी वो जो शापर लेते हैं ना, नीला सा, उसमें अपने कागजात लेकर बाहर ना जाए। 3 यूरो का एक बैग मिलता है, 2 यूरो का बैग मिलता है, 5 यूरो का बैग मिलता है। बड़े डिसेंट से प्यारे से हो जाए, थोड़ा सा मुंह पे पानी डाले, बाल छाल ठीक करें और अपना हुलिया ठीक करके, शाइस्ता करके मेरे बच्चों बाहर निकले। बैग पहने और उस बैग में 1, 2, 3 किताबें भी होनी चाहिए, ताकि अगर पुलिस वाला कोई फर्द जो है आपका बैग तलाशी करता है तो वो देखे कि ये तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ये तो अब किताब जो है वो इज्जत का सबब बनती है। अगर आपके बैग से कोई सूटा निकल आया, कुछ सिगरेट निकल आए, तो वो कोई अच्छी निशानी नहीं। किताब निकलेगी तो वो कहेंगे कि हाँ ये नौजवान इल्म से तल्लुक रखने वाला है। इसी तरह आप समंदरों पे जाते हैं या मुख्तलिफ मामला पे करते हैं, पलातिये में जाते हैं, तो बराए मेहरबानी गुजारिश करता हूं कि किसी सूरत में भी इन दिनों में ना समंदरों पे वहां जाए जहां बड़ा रश है। कहीं वो पता है ना, वो मैं इब्तिदा में कह चुका हूं कि किसी दरिया के किनारे किनारे चलेंगे तो चकनी और फिसलने वाली मट्टी से कहीं लाशौरी तौर पर आप चलते चलते गिर ना जाए। तो वहां
हालात वाक़यात अब ऐसे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा समझना है। तो सबसे पहले यह है कि परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है। इससे कबल के इलाज किया जाए, परहेज़ कर ली जाए तो उस बीमारी से ही बचा जा सकता है। देख लें, ये कोरोना जो है, हम इस बात पर तो यकीन कर लेते हैं कि मास्क पहन लें, कोरोना से हिफाजती इक़दाम कर लें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तकवा इख्तियार करो, परहेज़ इख्तियार करो, क्योंकि वो गुनाह के जिल्लत के वायरस आपको ना लग जाए। तो मेरे बच्चों, बड़ी बात तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। दुनिया की छोटी छोटी बातें मान लेते हैं, मजबूर कर दिए जाते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मान लें तो इज्जतें आपका मुकद्दर है। आपके वालिदैन करीमैन का हक है कि उनको आपसे इज्जत मिले। वो कहे, या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने ऐसी औलाद अता फरमाई कि जिससे मुझे, मेरे घर को, मेरे वतन को, मेरी मिल्लत को, मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक राहत पहुंची। तो इस तरह के मामलात हैं, ये करने हैं। अपने साथ अगर कोई ऐसा फर्द है जो इस जिल्लत में बेचारा डूबा हुआ है, गंदा है, मंदा है, जैसा भी है, हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, उसको इस जिल्लत से निकालने के लिए ज़रूर उसको समझाएं। अच्छा नहीं लगता, नसीहत अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके बावजूद उसको नसीहत करें प्यार के साथ। दोस्ती का ये हक है मेरे बच्चों कि उसके साथ चिपक जाए, उसके साथ जुड़ जाए। उसको जिस तरह से भी आप समझते हैं कि आपके दोस्त का मजाज है, उसको उस तरह समझाएं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, एक गाड़ी आ गई, एक ट्रक आ गया, तो आपका साथी ऐसे खड़ा है, आपको धक्का देकर उसको, उसकी ज़िंदगी को बचाना पड़ता है। आपने इखलास का रास्ता इख्तियार करना है। और पूरे यूरोप में जहाँ कहीं भी आप हैं, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, खैर अता फरमाए। और इज्जत तब मिलती है जब आप किरदार में पाकीज़गी लाते हैं, जब आप अपनी सोहबत को ठीक रखते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो आप अपने आप को ठीक करके बाहर निकलते हैं। कवानीन को जानिए, टिकटॉक वगैरह को देख लें, लेकिन वो भी तो चीज़ें देख लें जो आपको फ़ायदा देती हैं। ब्लॉग्स पढ़ें, प्रेस रिलीजेस पढ़ें, कवानीन को पढ़ें, ताकि आप परदेश में अपने हक और हकूक को जानकर दूसरों के लिए रोशनी का सबब बन सके। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान अता फरमाए, इज्जत और खैर अता फरमाए। और इज्जत और खैर सिर्फ उसको मिलती है जो अमल की ज़िंदगी पर चलता है और दूसरों के लिए भी नफ़े का सबब बनता है, और ख़ुद भी अपनी सोबत को पाक और पाकीज़ा करें, ताकि इस तरह के रोज़ाना होने वाले वाक़यात जो हैं उनसे आप, आपके वालिदैन करीमैन और आपका मुल्क मिल्लत बदनामी और जिल्लत से बच सके, और आप न सिर्फ अपनी इज्जत का सबब बने बल्कि अपनी कौम और मिल्लत का भी सबब बनने वाले बने। ये एहतियातें हैं। मेरा ये काम है, मेरा ये जिम्मा है कि पूरे यूरोप में रहने वाले आप सबको गुजारिश करता चलूँ, और मुझे यकीन है कि आप समझदार हैं, समझते हैं, और इंशाअल्लाह ज़रूर इन बातों को अमलदारी में लाएंगे। अल्लाह के हवाले। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।